जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जानेंगे अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये गणित का ही एक टॉपिक है जिसका प्रयोग हमारे बेसिक लाइफ में तो होता ही होता है और फाइनेंस में या फिर देखा जाए तो इकोनॉमिक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। मतलब ऐसी कोई सी फील्ड नहीं है जिसमें इस चीज़ का प्रयोग नहीं होता हो। उसका नाम क्या है? उसका नाम है परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन लोग प्रतिशत। अच्छा, इस वाले वीडियो में हम जानेंगे परसेंटेज के बारे में और उसके कुछ जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसे हम लेकर के चलेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब प्रतिशत। अब परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक और शत का मतलब हो गया 100। अब प्रत्येक 100 का मतलब इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो भैया, चाहे भले कितनी भी बड़ी कोई चीज़ हो, कितनी भी बड़ी कोई चीज़ हो, उस चीज़ को क्या करना है, हमें पहले 100 भागों में तोड़ लेना है। ठीक है, मतलब प्रत्येक चीज को कितने भागों में? 100 भागों में तोड़ देना है। और 100 भागों में तोड़ देने के बाद में अगर हम उसका एक भाग निकाल के दे रहे हैं कि भैया ये ले लो, तो मतलब हम उसका कितना दे रहे हैं? 1% दे रहे हैं उस वाली चीज का। अगर हम उसमें से 5 भाग निकाल के दे रहे हैं भैया ये ले लो, तो उसका हम कितना निकाल रहे हैं भैया? 5% निकाल रहे हैं। अब इसे समझते हैं थोड़ा सा कैसे। जैसे मान लो कि आपके पास में कुल 100 रुपया है। कितने हैं? 100 रुपया है। अब ये 100 रुपया नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ मान लो आपके पास में 100 पेन है या कोई 100 पेजेस हैं या कोई और चीज़ है, वो 100 है। ठीक है, तो हमें 100 का कितना निकालना है भैया? 10% निकालना है। 100 का 10% निकालना है। तो देखो, हम नहीं जानते कि हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो अभी जो हमने आपको बताया उसे समझते हैं। 100 है, 100 को 100 भागों में तोड़ लो सबसे पहले। ठीक है, तो प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा भाई? 100 को अगर जब हम 100 ग्रुप्स में बांटेंगे अलग अलग, तो प्रत्येक ग्रुप में कितने मेंबर रहेंगे भैया? एक एक मेंबर ही तो रहेगा। कितना? एक एक मेंबर रहेगा। कहां तक? 100 टाइम तक। ठीक है, 100 भागों में बांट दिया। अब हमसे बोल रहा है कि इसे 10 व्यक्ति इसे दे दो, मतलब 10 व्यक्ति का मतलब है कि 10 चीजें इसे दे दो। हमें कितना निकालना है? 10% निकालना है। तो हमने क्या किया, इसमें से 10 चीजों को उठाया और भैया उसे दे दिया। मतलब हम उसे कितना दे चुके हैं? पूरा अपना 10% दे चुके हैं। अब एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब वहीं पर आपके पास में कोई चीज है 1000। कितना है? 1000। मान लो आपके पास में कोई संख्या है, कुछ या रुपए हैं, 1000 रुपए हैं। ठीक है, अब 1000 रुपए को आपको क्या करना है? 1000 रुपए का आपको 25% याद करना है कि 1000 का 25% क्या हो गया। अब भैया लो, पड़ गए चक्कर में। नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? 1000 को कितने भागों में तोड़ देना है, कितने भागों में बांट देना है, कितने ग्रुप्स में? 100 ग्रुपों में। ठीक है, हमने बताया था प्रति 100, मतलब प्रत्येक का मतलब 1000 हो, 10,000 हो, 100 हो, 500 हो, कितना भी हो, उसे कितने भागों में तोड़ना है? सबसे पहले 100 भागों में। तो भैया 1000 को अगर हम 100 भागों में तोड़ेंगे तो प्रत्येक भाग कितने कितने का हो जाएगा? प्रत्येक ग्रुप कितने कितने का बनेगा भैया? 10-10 का बनेगा प्रत्येक ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप कितने कितने का? 10-10 का। परेशान मत होना, अभी आपको बता रहे हैं आगे कि इसका मैथमेटिकली हम कैसे यूज करते हैं। अब हमें चाहिए किसका? इतना, इसका कितना चाहिए? 25% चाहिए। तो इन ग्रुपों में से जो हमने ये 100 भागों में जो ये ग्रुप बांटे हैं और प्रत्येक ग्रुप में कितने कितने, उसका मान कितना कितना है भैया? 10-10 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 25 ग्रुपों को अलग कर लेंगे। तो 25 ग्रुप हमने इसमें से अलग कर लिए, मतलब कि 10 और कितना? 25। कितने ग्रुप हमने इसमें से अलग कर लिए? 25। अब एक में कितना है? एक ग्रुप में कितना है? 10 है। तो 25 ढाई का कितना हो गया भैया? 250 हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 1000 का 25% कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपके पास में है 400 रुपए। ठीक है, अब 400 का आपको निकालना है 80%। ठीक, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 400 को कितने भागों में बांटना है? 100 भागों में। तो प्रत्येक भाग में कितना आ जाएगा भैया? 4-4। प्रत्येक ग्रुप में कितना आ गया? 4-4। ठीक है, 100 भागों में अगर जब इसे मान लो एक भाग इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया, कुल मिला के कितनी जगह रखना है भैया? 100 भागों में इसे बांटना है। किसे? 400 को। अब हमें चाहिए कितना इसका? 80%। तो 80% का मतलब प्रतिशत को अलग करो, 80 भाग हम उठा लेते हैं। मतलब हम इसमें से कितने ग्रुप निकाल लेंगे? 4-4 के 80 ग्रुप निकाल लेंगे। 4-4 के 80 ग्रुप। तो कुल कितना हो गया? 8-4 32, मतलब कितना हो गया? 320। हम बोल सकते हैं कि 400 का 80% कितना हो जाएगा आपका? 320 हो जाएगा। बात एकदम क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब चलते हैं भैया इसके मैथमेटिकली कि हम इसे कैसे हल करते हैं। देखिए, अब अगर
हम इसे अपना मैथ में जो हमारे सामने जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से होते हैं दिए हुए। मान लो कि आपके पास में 100 रुपए हैं, ठीक है। अब 100 रुपए का आपको कितना निकालना है, 25% निकालना है, मतलब 100 का 25% निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे 100 का 25%, 25% ऑफ 100। तो इसका कैसे हो जाएगा, 100 गुणा का की जगह क्या आ गया, गुणा आ गया, यहां से हो गया कितना 25, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। और कितना कर देंगे, गुणा इस वाले परसेंटेज की जगह 1/100। सॉल्व कीजिएगा इसे, इससे हमने इसे काट दिया, पूरा पूरा कट गया, क्योंकि डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन हमारा सेम हो तो कट जाते हैं। 25 से कम कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक। तो हम बोल सकते हैं 100 का 25% कितना हो जाएगा भैया, 25 हो जाएगा, ठीक। आपको इस प्रकार से हल करना है, क्योंकि वो वाला जो मेथड था वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि मतलब ये आखिर परसेंटेज होता कैसे है, प्रति 100 या प्रतिशत का मतलब क्या होता है। आप समझते हैं अगला, जैसे मान लो आपके पास में है 10,000, 10,000 नहीं कुछ और ले लेते हैं, मान लो 25,000 है, कितना है 25,000। अब 25,000 का आपको 50% याद करना है, 25,000 का 50% मतलब इसका 50% आपको बताना है भैया क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, वही ये 25,000 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, 25,000 का की जगह क्या गुणा आ गया, और 50 ऐसे ही रहेगा, और परसेंटेज की जगह 1/100 हो गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहां से बचा 250 गुणा 50, तो 25 पंजे हो गया 125, और यहां से कितना हो गया, ये 2 जीरो आ गए, ये मतलब गुणा होती है, ठीक है। जब लास्ट में ये 2 जीरो हो, मतलब इधर लास्ट में कोई अंक जो है वो इकाई का अंक 0 हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उसके पहले की संख्या को देखते हैं, गुणा कर देते हैं, 25 पंजे 125, बाद में ये वाला 0 ये वाला 0 दोनों को उठाया यहीं पर लगा दिया। तो हम बोल सकते हैं कि 25,000 का जो 50% होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा भैया 12,500। बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, और उस वाली दुकान पर आपको क्या किया है कि आपको कोई शर्ट पसंद आई। अब शर्ट जब आपको पसंद आई है, उसकी कीमत है भैया 200 रुपया, कितनी है 200 रुपया। एक शर्ट आपको पसंद आई जिसकी कीमत 200 रुपया है, आपने दुकानदार से पूछा भैया ये शर्ट कितने की पड़ेगी, उसने बोल दिया 200 रुपये की। आपने पूछा कुछ डिस्काउंट है, तो बोले हाँ ठीक है, हम आपको 20% का डिस्काउंट देते हैं। कितना डिस्काउंट दे दिया भैया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब तो बताइए कि उस बच्चे को या उस व्यक्ति को कितने रुपए उस दुकानदार को पे करने होंगे, अदा करने होंगे। इस वाली चीज को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 200 का जो 20% है वो ज्ञात करना होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो हमसे बोल रहा है 20% की आपको छूट दी जा रही है। तो छूट दी जा रही है मतलब 200 का 20% लेकर के 200 में से कम हो रहा है, ये तो छूट है, ये तो इसका मतलब होगा। तो 200 का 20% इसे निकाल लेते हैं फटाफट, 200 गुणा 20 गुणा 1/100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 दूनी कितना हो गया भैया 40 हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं उसे कितनी छूट मिलेगी कि भैया उसे 40 रुपए की क्या मिल गई, छूट मिल गई। बात समझ में आ गई, 40 रुपए की उसे छूट मिल गई। अब तो भैया उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे, अब उसे देने होंगे, जो उसे देने योग्य जो राशि होगी वो होगी 200 रुपए माइनस 40 रुपए का उसका डिस्काउंट। तो कितना हो गया भैया उसका, ये हो गया 160 रुपए। बात समझ में आ गई, उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे, 160 रुपए देने होंगे। अब इसी का एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपको कोई एक घड़ी पसंद आई है जिसकी कीमत है भैया 2000 रुपए। कितनी कीमत है, 2000 रुपए है, ठीक है। लेकिन वो घड़ी आपको 60% छूट पर मिल रही है, ठीक है। मतलब कि 60% आपको क्या करना है, उसमें नहीं देना है। कीमत उसकी कितनी है, 2000 रुपए। अब देखिए आपको आपने अगर परसेंटेज को पढ़ा है तो ये किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो 2000 का हम कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे। 2000 गुणा 60 और प्रतिशत की जगह 1/100 हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां से कितना हो गया 6 दूनी 12, और बाद में ये जीरो मतलब हो गया आपका 1200, ठीक है। आपको कुल छूट कितनी मिल गई भैया, 1200 रुपए की आपको छूट मिल गई। तो आपको दुकानदार को कितने देने होंगे, दुकानदार को देने होंगे 2000 माइनस
1200, कुल मिला के हो गया आपका 800 रुपये। मतलब आपको दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? 800 रुपये देने होंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और आगे का एक टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।